आज देश में शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है, लेकिन यह बदलाव हर किसी के लिए लाभकारी नहीं है। कुछ बड़े कोचिंग संस्थानों ने पढ़ाई को एक व्यवसाय बना दिया है, जहां ज्ञान से ज्यादा पैसा महत्व रखने लगा है। गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों से लाखों रुपए की फीस ली जाती है, यहां तक कि उन्हें लोन लेने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। जो शिक्षा कभी कम खर्च में भी संभव थी, उसे आज महंगे पैकेज और दिखावे के माध्यम से बेचा जा रहा है। बड़े बड़े वादों और सपनों के नाम पर हजारों छात्रों को आकर्षित किया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश छात्र न तो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं और न ही बुनियादी शिक्षा में मजबूत हो पाते हैं। यह स्थिति केवल छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि देश के कई योग्य और अनुभवी शिक्षकों के लिए भी चिंता का विषय है, जो इस कॉरपोरेट सिस्टम के कारण पीछे छूटते जा रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि समाज का निर्माण होना चाहिए। अब समय आ गया है कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाए और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें हर वर्ग के छात्र को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। सरकार और समाज दोनों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षा आम लोगों की पहुंच से बाहर न हो। आज शिक्षा के तेजी से हो रहे व्यवसायीकरण के दौर में आईआईटी, जेईई और नीट में सफल छात्रों की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है। जब वे अपने अनुभव साझा करें तो उनका उद्देश्य केवल किसी कोचिंग संस्थान का प्रचार करना नहीं होना चाहिए। सफल छात्रों के इंटरव्यू लाखों बच्चों को प्रेरित करते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि वे सच्चाई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ अपनी यात्रा बताएं, ताकि कोई भी छात्र या अभिभावक भ्रमित न हो और गलत दिशा में जाकर अनावश्यक आर्थिक बोझ न उठाए। हर छात्र की सफलता केवल किसी एक संस्थान पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उसकी मेहनत, सही मार्गदर्शन और निरंतर अभ्यास पर आधारित होती है। इसलिए इंटरव्यू और मार्गदर्शन का मकसद शिक्षा को सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाना होना चाहिए, न कि उसे एक महंगे व्यवसाय के रूप में प्रस्तुत करना। भारत में एलन जैसी संस्थाओं में गरीब छात्रों से मोटी रकम लेता और फाइनेंस बैंक के साथ मिलकर अभिभावकों बड़ा कर्ज में डाल रहा है। जिस कोर्स को अच्छे शिक्षक 1000 से 2000 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा देता है, वही कोर्स एलन जैसी काउचिंग लाखों चार्ज करता है।